दोस्तों आज की इस कहानी में एक पत्नी का शादी से पहले अपनी बहन के देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों उसकी शादी हो जाती है और शादी होने के पश्चात जैसे ही उसके पति को उसकी प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है तो वो उसके प्रेमी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है रायसेन की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है रायसेन की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रायसेन और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है जयसीनगर और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है मिडवासा। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। दोस्तों जिस व्यक्ति का नाम होता है लालू अहिरवार। दोस्तों जिस व्यक्ति का नाम होता है लालू अहिरवार, दोस्तों वो उस गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों जो लालू होता है उसकी इस घटना से लगभग 3 या 3.5 महीने पहले एक लड़की के साथ शादी होती है। दोस्तों जिस लड़की के साथ शादी होती है उस लड़की का शादी से पहले अपनी बहन के देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों उसके जो देवर होता है, जो उसकी बहन का देवर होता है, उसका नाम होता है दीपक। दीपक के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों जो दीपक होता है, दीपक सुनेटी गांव का रहने वाला होता है। उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। दोस्तों शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात अब सुहागरात के समय जब वह अभी संबंध बनाता है तो उस समय उसे अपनी पत्नी पर कुछ शक होता है। इसके पश्चात लगातार उसका अपनी पत्नी पर शक बना रहता है। दोस्तों इसके पश्चात भी उसकी जो पत्नी होती है उसका प्रेम प्रसंग जारी रहता है। इसके पश्चात वो अपनी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करता है। दोस्तों पूछताछ के दौरान उसकी जो पत्नी होती है वो बताती है कि मेरी बहन के जो देवर है उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोस्तों जैसे ही इसके बारे में उसके पति को पता चलता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो तभी से जो उसकी बहन का देवर होता है उसको मारने की प्लानिंग बनाने लगता है। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार वो इस प्लान में उसके एक जीजा होते हैं जिसका नाम होता है अभिषेक, उनको भी शामिल कर लेता है। दोस्तों प्लानिंग के अनुसार 29 जुलाई सन 2024 के शाम का लगभग 5 या 6 बजे का समय होता है। दोस्तों जो लालू होते हैं ये दीपक को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के पश्चात वो उससे कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप आ जाएं। दोस्तों किसी तरह से उसको मनाते हैं और इसके पश्चात जो दीपक होता है वो आ जाता है। आने के पश्चात वो उसे शराब पीने के बहाने एक पडरिया राजाधार गांव के पास में एक नदी होती है, उस नदी के पास ले जाते हैं। ले जाने के पश्चात अब जो तीनों लोग होते हैं वो शराब पीते हैं। दोस्तों वो दोनों व्यक्ति जो प्लानिंग के अनुसार उसको लुवा कर लाते हैं वो शराब कम पीते हैं, मगर जो दीपक होता है उसको वो ज़्यादा शराब पिलाते हैं। दोस्तों जैसे ही वो शराब पीता है और इसके पश्चात उसको नशा हो जाता है। नशा होने के पश्चात वो दोनों मिलकर उसको जो नदी होती है नदी में ले जाते हैं और वो उसको नीचे डुबोते हैं। दोस्तों जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, मौत होने के पश्चात वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो उसका फ़ोन होता है वो उसके फ़ोन को फोड़ते हैं। दोस्तों वो जैसे ही फ़ोन को फोड़ते हैं तो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ से अपने घर पर आ जाते हैं। जो उसका शव है वो जो नदी होती है उसमें बहना शुरू हो जाता है। दोस्तों जो शव होता है वो बहते बहते एक ज़िला पड़ता है रायसेन और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है सुल्तानगंज और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है राजाधार पडरिया गाँव। दोस्तों उस गाँव में जो नदी होती है दुगंध नदी, उसमें 30 जुलाई सन 2024 की सुबह कुछ व्यक्तियों को एक शव दिखाई देता है। दोस्तों जैसे ही शव दिखाई देता है तो वो उस शव के बारे में जो वहाँ थाना पड़ता है, एक थाना पड़ता है सुल्तानगंज, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। दोस्तों पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो उसका शव होता है उसके शव को नदी से बाहर निकालती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद कर लेती है और इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं पुलिस उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान पता चलता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का नाम दीपक होता है और वो ऐसे ऐसे वहाँ का रहने वाला होता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे वहाँ का रहने वाला होता है, जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना देती है। दोस्तों जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो परिवार वाले होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों पुलिस को शुरू में शक होता है कि जो दीपक होता है, दीपक की नदी में डूबने के कारण हत्या हुई है या कह सकते हैं मौत हुई है।
दोस्तों वो इसके बारे में जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे दीपक की जो नदी है, नदी में डूबने के कारण मौत हुई है। दोस्तों जो दीपक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे दीपक तो तैरना जानता था, उसकी तो डूबने के कारण मौत नहीं हो सकती। तो इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों जो पुलिस होती है, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उनसे जो मृतक होता है उसका फ़ोन नंबर लेते हैं और इसके पश्चात उसकी जो कॉल डिटेल होती है उसको चेक करते हैं। तो उसमें पता चलता है कि उस दिन उसी रात उसकी एक व्यक्ति के साथ कई बार बात होती है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है लालू। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, तो उसमें जो भी नंबर होता है उस नंबर के आधार पर जो लालू होते हैं, लालू की लोकेशन चेक करते हैं और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लालू को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करता है, मगर दोस्तों जो पुलिस होती है वो उससे लगातार सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है बताता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे जिस व्यक्ति की हमने हत्या की है उसका मेरी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, मैंने इस कारणवश उसकी हत्या की है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो लालू के जीजा होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे भी पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वो भी बार बार मना करते हैं, मगर पुलिस सख्ती से उनसे पूछताछ करती है तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। थाना प्रभारी श्यामराज ने बताया कि पुलिस ने 5 अगस्त सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की प्रेमिका होती है उसका जो पति होता है जिसका नाम होता है लालू, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो लालू को जीजा होते हैं जिसका नाम होता है अभिषेक, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जो जुर्म है वो भी कबूल कर लिया है। दोस्तों उन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक करना रहता है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है MP तक न्यूज़ और नई दुनिया न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, जी न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़, इन 5 न्यूज़ से पढ़कर जो मैंने आपको कहानी सुनाई इसको तैयार किया था। दोस्तों इन सभी न्यूज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।